सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। यानी कि जो इन्वेडर्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं देशद्रोही की कैटेगरी में आते हैं और यही वो अपोजिशन पर भी निशाना कर रहे हैं और साफ तौर से उनका मकसद यही कि औरंगजेब की बात करने वाले इसी कैटेगरी में आएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं फखरुल चांद सर। फखरुल जी, जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब की टॉम की बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब के साथ खड़े हैं, वो सब देशद्रोही हैं। देखिए, औरंगजेब के साथ कौन खड़ा है, कौन इतिहास की बात कर रहा है? हम तो संविधान के साथ खड़े हैं। कौन बाबा साहब के संविधान के साथ नहीं खड़ा है? कौन संविधान के विरुद्ध बात कर रहा है? कौन कानून और न्यायपालिका के विरुद्ध बात कर रहा है? सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी जब वो औरंगजेब की बात करते, इतिहास की बात करते, तो हम समाजवादी लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्या हाल हैं? एक अधिकारी का घर जला दिया जाता है, क्या कहना है भाजपा का? सहारनपुर में पुलिस पे के साथ क्या व्यवहार होता है, क्या कहना है भाजपा का? सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती, क्या कहना है भाजपा का? लखीमपुर खीरी में एक हत्या हो जाती, रोज हत्या होती, रोज बलात्कार होते हैं, रोज लूट होती है, क्या कहना है भाजपा का? और शिक्षक भर्ती होती है तो पिछड़ों को उनका आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है। माननीय उच्च न्यायालय पूरी की पूरी सूची निरस्त कर देता है, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? क्यों आप अधिकार से वंचित कर रहे हैं पिछड़ों को? क्यों आप दलितों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो घोड़ी पे बैठ कर नहीं जा सकते? भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, किसान और मजदूर के खिलाफ है। इसलिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों पे ना जाए, औरंगजेब की बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है। आक्रांताओं की महिमा मंडल करना उनके मुताबिक वो देशद्रोह है और ऐसे में औरंगजेब की जो बात कर रहे हैं वो सब उसी कैटेगरी में है। देखिए, देशद्रोह की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को फिर से पढ़नी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये देश के संविधान ने दिया, ये सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को देश का संविधान पढ़ना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए। और समाजवादी पार्टी समझती भाजपा ने क्योंकि संविधान पढ़ा नहीं, बाबा साहब के संविधान में उनको विश्वास नहीं, तो देशद्रोह की कोई भी परिभाषा वो गढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि इतिहास से जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। वर्तमान में जो हालात हैं उस पर जनता को जवाब देना चाहिए। आप तो 2022 में 2017 में चुन के आए थे, 2014 में आपने वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या आपको औरंगजेब की बात करने के लिए चुना गया था? आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, क्या आपको औरंगजेब की बात करने के लिए चुना गया था? मंडल की बात कर रहे हैं अपोजिशन की। नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की बात कर रही है। एक भी नेता का बयान विपक्ष का बता दीजिए जो औरंगजेब की बात कर रहे हो। अबू आजमी साहब ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन बयान को वापस ले लिया। उसके बाद सारे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से औरंगजेब पे। तो हम जब सवाल पूछते हैं कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, बेरोजगारों पर लाठी क्यों चला रहे हो, पीडीए को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, आप कहते हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। तो औरंगजेब का भूत किस पे सवाल है? कौन लोग औरंगजेब की बात कर रहे हैं? हम लोग तो पीडीए की बात कर रहे हैं, हम लोग तो बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी आय का हक नहीं मिल रहा है, किसानों की फसल छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है जो पटरी से उतरी हुई है। और आपसे जब सवाल पूछो कानून व्यवस्था पे, पिछड़े दलित पे, औरंगजेब 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 औरंगजेब। तो औरंगजेब की चर्चा कौन कर रहा है? औरंगजेब को कौन याद कर रहा है? समाजवादी याद नहीं कर रहे हैं औरंगजेब को, भाजपा याद कर रही। क्यों? क्योंकि उससे उनको राजनीतिक लाभ होगा, वोट का लाभ होगा, इसलिए औरंगजेब का जाप किया जा रहा है। औरंगजेब का जाप किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। और साफ तौर से क्योंकि उनकी वोट की राजनीति उस पर निर्भर है और यही वजह है कि औरंगजेब अब पूरे हिंदुस्तान सहित उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।